जयतान तो सभी लोगों से एक लिंक बन गई थी लेकिन वो चालू ही नहीं हो रही थी, इसलिए दूसरे लिंक का निर्माण करना पड़ा। जयतान कीर्ति दी, पूनम दीदी और हमारे यहाँ इटारसी वाली कीर्ति दीदी, सभी लोगों से जयतान का जयतान। सब लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा, 4 लोग हो गए। कीर्ति दीदी, पूनम दीदी, कीर्ति दीदी और अलका दीदी, 2 कीर्ति दीदी, 1 पूनम दीदी, 1 अलका दीदी। 5वां व्यक्ति कौन आ गया? रुचि बहन। लिंक बना के शेयर करना भूल गए थे तो डबल से शेयर नहीं हो रही, वो नई बनानी पड़ी, नई। चैतांद्र नंबित दीदी, चैतांद्र सुरेखा दीदी, चैतांद्र पुष्पलता बुआ जी, चलिए सब लोग जल्दी जल्दी आ गए। सभी जीवों से जयतांतरण, जय जयंत, जयंत जयतांत। चलिए चैतांत आदित्य दीदी, और 2 लोग कौन आए जल्दी जल्दी कमेंट करना जल्दी, सारे करिए चैतांतरण। और कौन है 2 लोग? सुप्रिया जी जयतांतरण, मणि हुआ जयतांतरण, बस लगभग सभी लोगों के नाम हो गए। जय नमोस्तु। तम छनंदिया नंदिमौ चेनिनंदिशः हरमितपद विंदिप नमियो सिद्ध शुभ गुरुवेश गोपति गोपति ज्ञान सहकार आरण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतव जिनवरि अर्थत व्यर्थ जो भय विनाश भव जो मिनो ममल ज्ञान परलो। देखो गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण कृपन्न जयवंत, अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न 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 जयवंत। सभी लोगों से जयतांतरण, अंशुमा दीदी, वैशाली दीदी और सभी लोग जयतांतरण सभी लोगों से। अपना विदिशा से राजन जी, अपना विषय चल रहा है दृष्टि। क्या है भैया दृष्टि? बहुत मार्की का विषय चल रहा है, आप लोग बड़ी आनंद की दशा से सुने भैया।
अपना विषय चल रहा है चौदह दृष्टि। दृष्टि क्या है? अंतर आत्मा के परम अभिप्राय का नाम दृष्टि है। आत्मा के अंतर में जब आत्मा का ही केंद्र बिंदु स्थापित होता है, आत्मा जब आत्मा को ही केंद्र बिंदु पर स्थापित करता है, तब वो आत्मा जब आत्मा के ही दर्शन शक्ति में आता है, आत्मा ही आत्मा के शतान में जब प्रगाढ़ता से प्रचंडता से स्थापित होता है, तब वो दृष्टि कहलाती है। दृष्टि आत्म अनुभव रूप एक सरल सी बात है। आत्मा का सच्चा श्रद्धान ही दृष्टि है भैया। ये स्वानुभव में दृष्टि है। स्वानुभव में जब ये गायक परमात्मा ज्ञानी साधक के अंतर में आता है, तो अभूतपूर्व जो ज्ञान मार्ग प्रकाशित होता है, जो आत्मदर्शन दृष्टि से जो मुक्ति का मार्ग आरंभ होता है, वह सब दृष्टि का ही विषय है। दृष्टि जहाँ लेके जाती है, जीव वहाँ जाता है। दृष्टि यदि पर्याय पे है, परभाव पे है, परिणमन पे है, जिसके कारण से ये जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और ये दृष्टि आत्म स्वभाव पे है, गायक स्वभाव पे है, मुक्ति पे है, अपने शाश्वत सुख पे है, तो भैया इसके कारण ही ये जीव संसार के जन्म मरण से मुक्त हो रहा है। दृष्टि का अपना अपना भाव भैया। एक दृष्टि मुक्ति कराने वाली है, एक दृष्टि संसार में डुबाने वाली है। अपन यहाँ तारण स्वामी के अमूल्य उन्होंने जो आत्म साधना, आत्म धरोहर साधना का जो मार्ग दिया, 14 दृष्टियों का जो उन्होंने आत्म साधना के लिए 14 दृष्टियों का जो उन्होंने उपदेश दिया, जो उनकी आज्ञा है, अपन उन दृष्टियों की ओर आगे बढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं भैया। उन्हें जानने की, समझने की, उन्हें अंगीकार करने की, उनका अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। उन दृष्टियों को, उनकी गहराई को जानने समझने का प्रयत्न कर रहे हैं भैया। दृष्टि एक सहज विषय है, क्योंकि हमने आपको कई बार कहा है कि जीव का दर्शन निर्विकल्प है। जीव निर्विकल्प आनंद में सत्ता है, उसमें आनंद, परमानंद, चिदानंद, सहजानंद, अनंत परम वैभव छुपा हुआ है। जीव ऐसे निर्विकल्प आनंद स्वभाव का स्वामी है। जीव में अनंत आनंद है, अनंत आनंद है। वो निर्विकल्प आनंद में स्वरूप है, ज्ञान घन प्रकाश ज्योति स्वरूप है। जीव के अंदर अनंत सुख है, लेकिन ये जीव उस सुख को भूल के संसार में सुख मान के इस संसार में जन्म मरण कर रहा है। मोह राग देश में फंसा है, संसार से प्रेम करता है और आत्मा से धोखा करता है, आत्मा से विद्रोह करता है। संसार से प्रीति करता है और आत्मा को उपेक्षित करता है। अपने अंतर छपे हुए भगवान को जानता नहीं, अपने अंदर बैठे परमात्मा को पहचानता नहीं। बस जीव का अपराध है, और यही पर्याय दृष्टि है भैया। आचार्य तारण स्वामी यहाँ कहते हैं, दृष्टि क्या कहते हैं? हे चेतनात्मा, देखो अंतर में 3 लोक का नाथ, शाश्वत वीतराग स्वभाव, जगमगाता हुआ पूर्ण प्रकाश तुम्हारे सर्वांग आत्मदेशों में लहला रहा है। कहाँ तुम्हारी नजर है चेतनात्मा? एक बार इन पर पर्यायों का, पर भाव का आश्रय छोड़ के अपने ध्रुव वीतराग परम भाव में, अपने चैतन्य में आत्मा को देखो। अपने स्वभाव के सिद्धांत को दृढ़ करो, अपनी अंतर की निष्ठा को बढ़ाओ, और पर प्रपंचों से छूट के अपनी दृष्टि अपने गायक वीतराग पद पे लगाओगे। दृष्टि का यही प्रयोजन है भैया। अपन इसकी गुण चर्चा पहले कर चुके हैं, आज तो प्रयोजन कहने का भाव था। दृष्टि मतलब आत्मा का वह अनंत अभिप्राय। दृष्टि, इसकी चर्चा भी अपन ने विस्तार से की भैया। उस प्रिय स्वभाव से प्रियता, जो दृष्टि प्रेम करती है अपने स्वभाव से, जो दृष्टि प्रेम करती है अपने स्वभाव से, इष्ट मानती है अपने स्वभाव को, जो अपने स्वभाव से एक समय का बिछोड़ नहीं चाहती, ऐसी इष्ट दृष्टि जो आत्महित में कल्याणकारी है, जो संसार परिभ्रमण को छुड़ाने में मंगलकारी है, प्रिय है, उसका नाम इष्ट दृष्टि भैया। सारभूत कथन इतना ही है। दृष्टि भैया ये स्वानुभूति की दशा है। जब ज्ञानी साधक अपने स्वभाव को सत्य जानता है, दृष्टि अर्थात सत्य, जब ज्ञानी अपने स्वभाव को सत्य रूप देखता है,
उसके दृष्टि में आता है देखो सत्य मेरा परम भाव मात्र है, तो वो दृष्टि ऐसी आत्म दृष्टि में अर्थात ऐसी अंतरात्म शक्ति में रमण करने में, स्वानुभूति में, परम सत्य में रमने में मदहोश हो जाता है, खो जाता है अपनी अंतर सत्य में, खो जाता है अपने अंतर आनंद में, अपने परम सत्य के आनंद में खो जाता है, विलीन हो जाता है। और रिष्ट उसे रष्टि उसे अपना अंतर का ऐसा परम सत्य रूप भाव प्रकट हो जाता है, परम सत्य का भाव, परम सत्य की दृष्टि प्रकट हो जाती है। फिर वह दृष्टि इस असत्य क्षणभंगुर संसार में रत नहीं होती, फिर वह दृष्टि इस क्षणभंगुर पदार्थों की ओर नहीं देखती, फिर वह जगत के क्षणभंगुर परिणमन की ओर नहीं देखती। उसे बोध हो जाता है, बोध हो जाता है, क्या बोध हो जाता है कि परम सत्य तो एक सनातन सत्ता, ध्रुव अपना अखंड अनादिनाथ परमात्मा। भैया इस प्रकार से अपन ने 3-4 दिनों में चार दृष्टियों के कथन करे भैया। आज है भैया सृष्टि षष्टि, 2 बात है भैया, सृष्टि षष्टि। आपको वैसे तो विदिती है, सृष्टि का अर्थ होता है यहाँ जो गुरु महाराज सृष्टि कह रहे हैं इसका अर्थ नहीं, पहले सिर्फ सृष्टि का अर्थ होता है ये प्रकृति, ये आनंद, ये सृष्टि स्वयं निर्मित है, इसको बनाने वाला कोई नहीं, ये स्वयं श्रेष्ठ है, ये स्वयं उत्कृष्ट है, ये स्वयं सृष्टि अपने में परिपूर्ण, इस परम परिपूर्ण सृष्टि को किसी की आवश्यकता नहीं है, ये परम है, ये परम आनंद में है, ये प्रकृति है, ये अपनी योग्यता से अपने समय में परिणमित हो रही है। इस प्रकृति को बदलने वाला कोई नहीं है, इस प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, इस प्रकृति को कोई नष्ट करने वाला नहीं है। ये प्रकृति स्वयं अपनी व्यवस्था से, अपनी योग्यता से परिणमित होती है, सृष्टि है, उसकी प्रवृत्ति है, उसका स्वयं का स्वरूप है, उसकी स्वयं की सत्ता है, उसका स्वयं का अस्तित्व है, वो स्वयं अपने अस्तित्व से अपने में अकृत्रिम जैसे किसी ने बनाया नहीं है, जैसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, अपनी योग्यता से परिणमित हो रही है। ऐसी सृष्टि मतलब अपनी ही प्रकृति, अपनी ही प्रवृत्ति, अपना ही परम भाव, अपनी ही परमात्म सत्ता। ऐसे भैया यहाँ सृष्टि कह रहा है, सृष्टि षष्टि मतलब भैया अपना ही परम श्रेष्ठ भाव, अपनी ही परम श्रेष्ठ सत्ता, अपना ही परम ज्योतिर्मय स्वभाव, अपनी परमात्म सत्ता ही परम श्रेष्ठ है। षष्टि श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है, परम उत्कृष्ट है, अपनी प्रवृत्ति जाननहार 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 देखनहार परम भाव में है। षष्टि श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है, जय हो अपना परम दिव्य ज्ञान ज्योतिर्मय, अपना परमात्मा श्रेष्ठ है, अपनी ज्ञान ज्योति श्रेष्ठ है, अपना आनंद श्रेष्ठ है, अपनी ध्रुवता श्रेष्ठ है, अपना केवल ज्ञान प्रकाश श्रेष्ठ है, अपना जाननहार अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव श्रेष्ठ है। भैया जहाँ ज्ञानी साधक को अपनी दृष्टि में ऐसा षष्टि, ऐसा श्रेष्ठ भाव प्रकट होता है। देखो भैया आनंद तो इसी में, संसार में तो दुख है, पीड़ा है, क्रोध है, काम है, वासना है, इच्छाएं हैं, चाहनाएं हैं। संसार तो काम विकार से भरा हुआ है, लोभ स्वार्थ से भरा हुआ है, अज्ञान मोह से भरा हुआ है। संसार में रंच मात्र सुख नहीं, रंच मात्र शांति नहीं है, रंच मात्र आनंद नहीं है। संसार तो दुखों का घर है भैया, संसार तो दुखों का, यहाँ तनिक देर के लिए विश्राम नहीं है भैया। संसार तो भयानक दुखों का घर है, यहाँ कभी विश्राम नहीं। लेकिन भगवान आत्मा जो ज्ञानी साधक होता है वो अपनी दृष्टि से अपने प्रिय स्वभाव को समझौता हुआ, अपने परम सत्य भाव को अपनी दृष्टि में जानता हुआ, वह षष्टि वो अपने परम श्रेष्ठ भाव को अंगीकार करता है। वो जानता है कि राग देश की सारी भावना अश्रेष्ठ है, वो जानता है कर्तव्य भोक्तव्य के सारे भाव अश्रेष्ठ है, वो जानता है संसार की सारी पर्याय परिणमन की धारा ये क्षणभंगुर विनाशिक है। इस असत्य, इस अशाश्वत, इस अश्रेष्ठ, इस अज्ञान भाव के कारण ही ये जीव संसार में जन्म मरण करता हुआ आया है। सावधान आत्मा, वह ज्ञानी जानता है, क्या जानता है
कि ऐसी असिद्धत्व की भावना के द्वारा, ऐसी अश्रेष्ठ भावना के द्वारा, ऐसी अज्ञान भावना के द्वारा ये जीव इस 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता हुआ आया है। और यदि आज इस परिभ्रमण से छूटना है तो वही ज्ञानी साधक जानता है कि मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मेरा परमात्म पद पूर्ण भाव है, मेरी अनंत सत्ता है, ऐसा जानता है। सुन रहा नहीं सुन रहा भगवान आत्मा? वह ज्ञानी जानता है ये सब परम श्रेष्ठ, परम ऊर्ध पूर्ण प्रकाश में, अपना सहज आनंद में अपना ध्रुव स्वभाव है। ऐसी सृष्टि अपनी है जहाँ अपना अंतर आत्म स्वभाव ध्रुव आत्मा सर्वांग प्रकाशित हो रहा है, सर्वांग ज्योतिर्मय हो रहा है, सर्वात्म प्रदेशों में उसकी परम भाव अंतर्दृष्टि उछाल लगा रही है। सृष्टि ऐसी अंतर सृष्टि, ऐसी परम भाव की भावना, ऐसी परम श्रेष्ठ स्वभाव की दृष्टि जो अपने श्रेष्ठ स्वभाव पर जाकर टिक गई है, टकटकी लग गई है अंतर आत्मा में, सर्वश्रेष्ठ अपना ममल भाव है। ऐसा भाव, ऐसी परिणति ऊर्ध हो गई है, ऐसी परिणति जाग गई है और दृष्टि अपने परम भाव को, पूर्णत्व को, परमात्मा बने को, श्रेष्ठता को जो रही है और बाकी सारे पर्याय भाव छोड़ दिया गया। ऐसी स्वानुभूति में, परम स्वभाव की स्वानुभूति में, परम श्रेष्ठ स्वभाव की स्वानुभूति में रात ऐसी सृष्टि अपने परम पूर्ण आनंद भाव को जो रही है। अभूतपूर्व आनंद है। ऐसा साधक नंद, परमानंद, आनंद, चिदानंद, सहजानंद सारे आनंदों का रसपान करते हुए सहज अपने स्वभाव में डूब जाता है, खो जाता है अपनी आत्मसत्ता में, उतर जाता है अपने ज्ञान घन स्वरूप में, डूब जाता है प्रकृति में, इस सृष्टि में, अपनी प्रकृति में, स्वयं अपने सिद्धत्व में खो जाता है। फिर उसे संसार का कोई बोध नहीं होता, अपनी स्व प्रकृति में, अपनी स्व जाननहार देखना सत्ता में खो जाता है। और ऐसा खोता है कि फिर कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, कौन कहाँ आता जाता है, उसे कोई होश नहीं है। वो अपने परम भाव, परम आनंद में डूब जाता है और परम विषय में डूब के, परिपूर्ण आनंद में डूब के वो अपने ज्ञान भाव के परम सुख स्वभाव में आनंदित होता हुआ अपने शुद्ध बुद्ध चिदानंद में, सिद्ध प्रकाश में अपनी अंतर ज्योति का ध्यान करता है। चेतनात्मा अद्भुत है। ये सृष्टि, सृष्टि श्रेष्ठ भाव की वो दृष्टि जिसके आगे क्षणभंगुर पदार्थ टिकते ही नहीं। श्रेष्ठ भाव की वह दृष्टि जिसके सामने राग आदि परिणति ठहरती नहीं है। श्रेष्ठ भाव की वह दृष्टि जिसके आगे विकार टिकते ही नहीं है। अनंत गुणों में दीप्तमान ये अपना ज्योति स्वरूप आत्मा सहज अनुभूति में, सहज प्रकाश में जगमगाता है और चारों तरफ जय जयकार मचाते हुए ज्ञानी साधक अपने परम आत्मबोध में सहज दृष्टि से अपने परम शून्य भाव, अपने सिद्ध स्वभाव में खो जाता है और पर पर्याय की सद्बुद्ध खो बैठता है। पूर्ण भाव का बोध, परम भाव का बोध। ओ चेतनात्मा, ओ ज्ञानी, क्या कभी ऐसी सृष्टि की अनुभव न करी तूने? हर को देखता है मूर्ख, शरीर को देखता है, पर्याय को देखता है, रोग शोक को देखता है, जन्म मरण को देखता है, स्त्री पुरुष को देखता है, अवगुणों को देखता है, आश्रेष्ठ पदार्थों को देखता है, जड़ को, जड़ अचेतन को देखता है। लेकिन तुझे श्रेष्ठ गुण में, अपना परम भाव में परमात्मा, पूर्ण सृष्टि, आहा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा तेरी दृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं होता रे मूर्ख। ओ चेतन, तारण स्वामी की सीख मान ले रे। ओ ज्ञानी, तारण देव की सीख मान ले रे। अरे अंतर से अनुभव कर ले रे चेतन आत्मा। ये 14 दृष्टियों का अब अनमोल खजाना तारण स्वामी ने अपने लिए खोल दिया। इन 14 दृष्टियों की अनमोल शक्ति को, इस अनमोल इस परम अभिप्राय को आचार्य तारण स्वामी ने अपने लिए उजागर कर दिया रे चेतन आत्मा। देख ले रे आचार्य जिन तारण स्वामी जी क्या कहते हैं। दृष्टि, आहा दृष्टि, 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 हाँ दृष्टि, इष्टि, रिष्ट, रिष्टि, सृष्टि, क्या कहते हैं? तेरी सृष्टि, तेरा परम श्रेष्ठ भीतराग, तेरा परम भाव में तेरा ज्योति स्वरूप आत्मा है भगवान आत्मा। तेरा अंतर भाव, तेरा श्रेष्ठ स्वभाव, तेरी सृष्टि, तेरा अनंत चतुष्टय में स्वभाव है। ओ चेतन आत्मा, ओ ज्ञानी जाग रे, जाग जा ज्ञानी। मोहे नींद के जोर तो सो रहा है रे मूर्ख।
श्रेष्ठ भाव में, श्रेष्ठ स्वभाव की अनुभूति में जो दृष्टि लीन है उसका नाम षष्ठी है। और सृष्टि क्या है भैया? षष्ठी, षष्ठी क्या है भैया? षष्ठी उस श्रेष्ठ भाव के प्रकाश का नाम भैया। सृष्टि उस श्रेष्ठ भाव की स्वानुभूति का नाम है। षष्ठी उस श्रेष्ठ भाव के प्रकाश का नाम है। चेतनात्मा, अंतरात्मा में खो जाओ बस। कारण से हम एक ही बात कर रहे हैं। ये 14 दृष्टियों से, इस षष्ठी दृष्टि से, इस षष्ठी सृष्टि, इन दृष्टियों से अपने श्रेष्ठ भाव में खो जाओ बस, अपने श्रेष्ठ गुणों में खो जाओ। और ऐसे खो आत्मा, ऐसे खो, ऐसे खो कि शुद्ध बुद्ध भूल जाओ तुम इस शरीर की, शुद्ध बुद्ध भूल जाओ तुम क्रियाकर्म की, शुद्ध बुद्ध भूल जाओ तुम संसार की। एक बात याद रहे, आहा 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 आहा, अर्क बिंद सत्ता, एक निर्विकल्प आत्मा बस, स्वभाव स्वभाव स्वभाव। इतना प्रेम आत्मा अपने अंतरात्मा से, अपने श्रेष्ठ गुणों से, अपने ज्ञान दर्शन में वीतराग भाव से इतना प्रेम करते हो तुम खो जाओ अपने में, फिर कोई सुदबुद्ध ना रहे, सुदबुद्ध खो जाए तुम्हारे। कल हमने उदाहरण दिया था भगवान राम का, खो गए थे अपनी आत्मसत्ता में, श्रेष्ठ भाव में। अब कोई भी कुछ भी प्रपंच करता रहे, कोई भी आ जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। आज अर्जुन का उदाहरण देते हैं या अर्जुन की दृष्टि में अपना लक्ष्य श्रेष्ठ था। अर्जुन की दृष्टि में, पांडवों को दृष्टि में भैया, अर्जुन की दृष्टि में कहो अपने अंतर का, अपने वीतराग पद का लक्ष्य श्रेष्ठ था, चाहे सम्यक दर्शन का धारी था, परम धनुधर था। बाहर में कहते हैं धनुधारी था, अंतर में तो अनंत पुरुषार्थ का धारी था। अनंत पुरुषार्थ उछल रहा था उसके अंदर में, अनंत वीतरागता उछल रही थी, अनंत ज्ञान का शोर उछल रहा था, छायक सम्यक दर्शन की लहरें लहरा रही थी, अंतर भाव में अंतर प्रकाश ज्योति जगमगा रही थी। ऐसा अर्जुन, ऐसा अर्जुन भैया जब भाइयों ने घर से निकाल के वनवास में भेज दिया, तब भी अपने श्रेष्ठ गुणों को देख रहा था। ऐसा अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़ा था, तब भी अपने श्रेष्ठ गुणों को देख रहा था। देखो तो भगवान आत्मा, श्रेष्ठ गुणों को देखने वाले की दृष्टि, श्रेष्ठ गुणों को लखने वाले की दृष्टि, अपने श्रेष्ठ गुणों को स्वीकार करने वाले की दृष्टि। भगवान आत्मा कितनी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कितना ही संयोग में ऊंच नीच क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने श्रेष्ठ गुणों को लखने वाले की दृष्टि में कभी भी विकार दिखाई नहीं देता। अर्जुन को युद्ध दिखाई नहीं दिया, अर्जुन को पीड़ा दिखाई नहीं दी, अर्जुन को भौतिक सुख दिखाई नहीं दिए, अर्जुन को अन्याय दिखाई नहीं दिया। अर्जुन को दिखाई दिया तो एक 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 मेरा परम वीतराग भाव, मेरे स्वभाव की दृष्टि श्रेष्ठ है। भाई युद्ध होते रहे लेकिन स्वभाव नहीं छूटा चेतन आत्मा। श्रेष्ठ 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 की अनुभूति इतनी श्रेष्ठ थी, यदि युद्ध के बीच में भी स्वभाव की याद आ गई, युद्ध खत्म हो गया चेतन आत्मा, युद्ध रुक गया, दीक्षाएं होने लगी। एक बार उस मंजर को याद करके तो देखो चेतन आत्मा, सहस्त्राणी सेना का युद्ध और बीच में भावलिंग की दीक्षा, क्या अद्भुत आनंद की क्या लहरें फूटती होंगी उस युद्ध में क्षेत्र में भी। ऐसा लगता है युद्ध क्षेत्र नहीं, वैराग्य का क्षेत्र है। क्या अद्भुत है ज्ञानियों की दृष्टि, क्या अद्भुत है ज्ञानियों का वैभव, क्या अद्भुत है ज्ञानियों की अंतर महिमा, क्या अद्भुत है उनका वैराग्य। एक निमित्त पाते हैं और सब छोड़ के चले जाते हैं। या ये सब श्रेष्ठ गुणों की दृष्टि का कमाल है। जब षष्ठी रहती है तब बाहर का परिणमन भी रहता है और अंतर दृष्टि भी रहती है, लेकिन जब सृष्टि रहती है तो फिर बाहर का परिणमन कुछ नहीं रहता, मात्र स्वानुभूति रहती है, सर्व शून्य हो जाता है और आत्मा अंतर शून्य में समा के कुछ सर्व शून्य स्वानुभूति में निमग्न हो जाता है और सब भैया सब बाहरी भाव छूट जाते हैं
एक भाव रहता है, परम प्रयोजनी अपना परम पदार्थ वीतराग सत्ता का धारी। ऐसी सहानुभूति बरतती है भगवान। ए भव जीव, कभी ऐसी अंतर आत्मा को देखा है? अपने अंतर में ऐसे श्रेष्ठ गुणों को देखा है? अपने अंतर में ऐसे ज्ञान प्रकाश को देखा है? अरे मूर्ख आत्मा, तूने ना कभी ऐसे अपने अविचल ज्ञान प्रकाश को नहीं देखा, तूने अपने परम आनंद को नहीं देखा, तूने अपने सूक्ष्म स्वभाव को नहीं देखा। तूने देखा तो क्या देखा? तूने तो झूठा संसार देखा रे, मायाचारी देखी तूने, लोभ देखा, स्वार्थ देखा, काम देखा, भोग देखा, रोग देखा, शोक देखा। तूने सब अनाचार और अत्याचार देखे, लेकिन तूने कभी अपना अविचार निर्विचार परम वीतराग पद नहीं देखा रे। ओ मूर्ख ज्ञानी, ओ मूर्ख ज्ञानी, ओ चैतन्य प्राणी, तूने सब देखा रे, लेकिन देख ना पाया निज को चेतन। अपने श्रेष्ठ गुणों को नहीं देख पाया, अवगुण अवगुण देखता रहा, गुण गुण छुपे रहे तुझसे। कभी होता है ऐसा भाव, भगवान क्या अपराध हुआ इस जीव से, क्या अपराध किया इस जीव ने कि अपने ही गुणों को नहीं देखा और पूरी दुनिया को नटेर नटेर के देखता रहा। कभी हुआ बोध? बताओ, अच्छा अंतरात्मा से बताओ, अंतर हृदय से बोल के बता दो तुम तो आज, क्या कभी तुम्हें हुआ बोध कि पूरी दुनिया को निहारता रहा ये जीव, लेकिन एक आत्मा को छोड़ दिया बस, एक आनंद स्वरूप को छोड़ दिया बस, एक परम ब्रह्म वीतराग शून्य स्वभाव की शक्ति को, सिद्ध स्वभाव की शक्ति को, अपने पूर्ण आनंद भाव की शक्ति को छोड़ के बाकी सब देखता रहा, सब देखता रहा, सब देखता रहा, सब देखता रहा। कैसे जगाए रे आत्मा तुझको? कौन जगाएगा? तारणी तरण तुम्हें है जगारे, सच्चे सुख का मार्ग बता रहे, तू तो सिद्ध समाने आत्मा, जागो हो भगवान, ओ जागो हे भगवान आत्मा, हाँ जागो हो भगवान। कौन बताएगा चेतनात्मा कि तू श्रेष्ठ गुणों का स्वामी है? कौन बताएगा कि एक बार दृष्टि नीची और पलट, एक अनंत श्रेष्ठ गुण तेरे अंदर, अनंत दर्शन ज्ञान सुख भी लहला रहा है, अनंत आनंद का समुद्र छलांग लगा रहा है, परम आनंद की लहरें उछाले ले रही हैं। एक बार अंतर झाँक के देख, चिदानंद की चित्त प्रकाश में अनुभूति जगमगा रही है चेतनात्मा, परम सुख तेरे अंदर लहला रहा है। तो कहाँ इंद्रिय विषय में पागल बना है? कौन बताएगा? बता चेतनात्मा, कौन खाएगा तुझसे? तारण स्वामी कह रहे हैं बस। लेकिन तारण स्वामी की बात चित्त नहीं उतर रही, गले नहीं उतर रही, उनकी बात अंतर आत्मा में भेद नहीं रही, उनकी बात स्वीकारता में आ नहीं रही। मन वचन काय के परिभ्रमण में, भावनाओं में, कर्तृत्व बोध में ऐसा, अरे ऐसा डूबा इसे अपने आत्म शुद्ध नहीं आई। ये कोई बिरला जीव है चर्चा सुन पाएगा। 14 दृष्टि नाम तो बहुत सुना है, लेकिन 14 दृष्टि कहते किसे हैं, ये सुनने का अवसर कभी किसी कोई बिरले व्यक्ति को ही मिलता है बस। अनंत जीव कभी इन्हें देख भी नहीं पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। चेतनात्मा तो धर्म योग है, तारण स्वामी के ग्रंथ मिलते हैं अपने को। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? सृष्टि ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान के अनुभव में लीन, ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव के अनुभव में लीन, वो जो अपने ही परम केवल ज्ञान स्वभाव को देखती है, जो अपने ही परम केवल ज्ञान स्वभाव को देखती है, केवल दर्शन स्वभाव को देखती है, जो अपने ही अनंत चतुष्टय स्वभाव को देखती है, जो अपने ही अनंत सुख अनंत वीर को देखती है, जो अपने में ही परिपूर्ण शक्ति को, परम सुख को अपने में देखती है, ऐसे श्रेष्ठ गुणों में जो दृष्टि है, जो अपने श्रेष्ठ गुणों के स्वानुभव में लीन है, उसका नाम सृष्टि है। एक बार इस सृष्टि को बुला, सृष्टि एक बार इस सृष्टि को बुला लो चेतनात्मा,
एक बार सृष्टि को बुला लो, एक बार पुकार लो अपने अंतर में कि मेरा श्रेष्ठ गुणों का धारी, मेरा अरहमनाद, मेरा त्रिकाली प्रभु, मेरा गायक आत्मा निज मेरे ज्ञान घन में, मेरी चैतन्यता में मुझ में ही विहस रहा है, मुझ में ही विगस रहा है। मेरा आनंद मुझ में ही समाया हुआ है, मेरा सुख मुझ में ही समाया हुआ है। मैं सुख के लिए किसी भीख मांगने वाला भिखारी नहीं, मैं शाश्वत सुख का दान करने वाला चैतन्य में आत्मा। कोई भी दुख मेरे सुख को नहीं छीन सकता, क्योंकि दुख मेरा स्वभाव नहीं, दुख मेरे गुण नहीं, और शाश्वत सुख मेरा श्रेष्ठ स्वभाव, मेरी शाश्वत सत्ता है, मेरे संपूर्ण आनंद का बोध है। भगवान जी जिसे ऐसे संपूर्ण आनंद का बोध होता है, वही कोई गुरु महाराज का शिष्य बिरला शिष्य होता है, और जो गुरुदेव का शिष्य होता है वो ही विशेष होता है बस। बाकी तो सब मिथ्या अज्ञानी जीव सदगुरु के बिना इस संसार में भटकेंगे बस। नाम किसी का लेते नहीं कि लेंगे तो फिर सुनने मिलता है कि नाम क्यों लिया। इसलिए आनंद 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 और आनंद। चेतनात्मा अपने आप को जानो तो कि वो शाश्वत सुख मेरा है। दृष्टि इष्टि दृष्टि रष्टि षष्टि सृष्टि, या ऐसा आनंद 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 और आनंद ग्रहण कर सकते हो भैया जी। आनंद में कोई शब्द है? आनंद में शब्द नहीं होते चेतना। परमानंद चिदानंद सहजानंद, इनमें कोई शब्द नहीं है। ये आत्मा की पूर्ण दशा का बोध है, ये आत्मा के गुण में परिणति का बोध है, यह आत्मा गुण में परिणाम का बोध है। जब आत्मा अपने गुण में परिणाम में रत होता है, अपने गुण में शेष गुणों में परिणति में रत होता है, जब फिर चिदानंद 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 की सहज आनंद की लहरें फटती हैं, फिर शब्द कहाँ? फिर आनंद ही आनंद है, फिर कहना कहाँ है, फिर सुनना कहाँ है, फिर समझना कहाँ है? फिर तो आनंद ही आनंद है बस। चेतनात्मा कम से कम अंतरात्मा से इस सत्य की अनुभूति न तो किया करो। चेतनात्मा कम से कम हृदय से इस सत्य का भाव तो व्यक्त किया करो भैया, कि वास्तव में जहाँ आनंद है, जहाँ पूर्ण आनंद है, बस 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 वहीं 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 अनंत प्रकाश है, अनंतानंत प्रकाश है, वहीं अनंतानंत प्रकाश है बस। सहज आत्मा सहज आत्मा सहज आत्मा सहज आत्मा सहज आत्मा, अपना ज्ञानानंद स्वरूप सहज आत्मा, अपना ज्ञानानंद स्वरूप सहज आत्मा। ऐसे सहज आत्म भाव में रहना, इसका नाम सिद्धि है। क्यों भगवान आत्मा कैसा लगा? मुझे तो ये बताओ, तुम्हें 14 दृष्टि के नाम भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये नाम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और नाम तो छोड़ो, इन दृष्टियों का काम समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या गजब की दृष्टियां हैं ये! कैसे पल मात्र में, देखो सुनो सावधानी से, कैसे क्षण मात्र में ये पूरे स्थूल जगत को छोड़ के, ये पूरा जितना आंखों से दिख रहा है, जितना दिमाग में चल रहा है, जितना मन में है, जितना वचन में है, जितना काय में है, जितने पुद्गल परमाणु हैं, कर्म रूप है, कैसे इस अतः इस अनंत संसार को, कैसे स्थूल संसार को क्षण मात्र में छोड़ के कैसे सूक्ष्म स्वभाव में प्रवेश कर जाती है दृष्टि, कैसे श्रेष्ठ गुणों में रम जाती है। इन दृष्टियों की कला तो देखो चेतन आत्मा, इन दृष्टियों की महिमा तो देखो, इन दृष्टियों का बोध तो देखो कि कैसे क्षण मात्र में, कैसे क्षण मात्र में, कैसे एक क्षण मात्र में अपने स्वरूप में लय हो जाती है। देखो तो इन दृष्टियों का चमत्कार तो देखो। हे चेतन आत्मा, समझ में आ रही नहीं आ रही? आज ये अंदर में कैसा चमत्कार है, आज ये आत्मा में कैसा चमत्कार है। कैसा है? अद्भुत आनंद में, अद्भुत प्रसन्नता में, जिस प्रसन्नता का कारण नहीं मालूम, लेकिन प्रसन्नता है, वो उसका कारण मात्र अपना ध्रुव आत्मा है भैया,
मात्र अपनी शाश्वत सत्ता की स्वीकारता है, मात्र अपने परम भाव को व्यक्त करने की भावना ही प्रसन्न कर सकती है अंतर से, हृदय से। चेतनात्मा, एक बात तो याद रखो, सृष्टि 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 ऐसी प्रवृत्ति जहां अपना श्रेष्ठ गुण में आत्मा स्वानुभूति बरत रहा, बस उसके अलावा कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। श्रेष्ठ गुण का धारी अपना परम भाव में आत्मा, श्रेष्ठ गुणधारी अपना वीतराग परमात्मा। एक बार उस परम आत्मा को, उस परम भाव को अपने अनुभूति से, अपने ज्ञान अनुभव से सिद्ध करके देखो चेतनात्मा, सर्वांग खिल उठेंगे, रोम रोम रोमांचित हो जाएगा, दिव्य प्रकाश जगमगा उठेगा। भगवान, कोई बिरला जीव इस ज्ञान की सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, कोई बिरला जीव इस आत्मज्ञान की सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, कोई बिरला जीव इस आत्म अनुभव को प्रकट कर पाता है। नहीं तो संसार तो अज्ञान के अंधेरे में ऐसे ही घूम रहा है, संसार तो अज्ञान की मान्यताओं में ऐसे ही घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। लेकिन कोई बिरला ज्ञानी जीव इस संसार की समस्त पर्यायों को पार करके, समस्त मर्यादा को, संसार की समस्त भावना को छोड़ के एक परम भाव में अपने आनंद में निवास करता है। कोई बिरला। ओ चेतनात्मा, कुछ समझ में आ रहा? कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? ऐसी दृष्टि की, अर्थात ऐसी सृष्टि दृष्टि की महिमा सुन के, ऐसी सृष्टि, ऐसी सृष्टि, ऐसी अंतर अनुभूति की महिमा सुन के रोम रोम रोमांचित होते, तन मन विहसता है। हे भगवान आत्मा, कुछ महसूस हो रहा है अंतर में कि हाँ, वो श्रेष्ठ गुणों का धारी, वे अविकारी, वे सिद्धों सम अनंत वैभव वाला, और कहीं कुछ नहीं, मेरा ही ममल स्वभाव है। एक बार अंतर में झांक के देख, वो पूर्ण प्रकाश जहाँ का तहाँ जगमगा रहा है, एकदम एकदम शाश्वत गुणों का पिंड, शुद्ध बुद्ध परमात्मा, वीतराग भाव को उपलब्ध करने वाली, वीतराग जिन स्वभाव परमानंद में विलास कराने वाली, परम भाव में, निर्विकल्प अनुभव में, शुद्ध उपयोग में डुबाने वाली, श्रेष्ठ भाव में निमग्न करने वाली, चिदानंद में सराबोर करने वाली ये परम सृष्टि, ये अद्भुत है भैया, अद्भुत। अगोचर इंद्रिय, अगोचर शब्द अतीत है, परम भाव में, पूर्ण प्रकाश में है। इसकी महिमा अपरंपार है, अनंत है, अनंत है, अनंत है। ये आत्मान, ऐसे अनंत आत्मा का अनंत प्रकाश जानने के बाद भी क्या तो ये अंतर रोमांच उत्पन्न होता है? देख भैया देख, समय बीत रहा है, देख भैया रे, ओ भैया आधा पौन घंटा होने को है, समय बीत रहा है रे। सृष्टि 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 रट ले, नाम नाम रट ले, ओ चेतन, नाम नाम रट ले, अंतर में भज ले, यदि अब न मिला तो कभी न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। रट ले रे, एक रटन लगा ले चेतन, शब्दों से नहीं, अंतर में एक रटन लगा ले, एक दृष्टि, एक अभिप्राय प्रकट कर ले, एक बार अंतरोन्मुख पलट जा कि श्रेष्ठ गुणधारी वो ऋगधारी की मोहे पीठ लगे अटापटी, बाहर नार की दृग भोगत, अंतर समरस घटाघटी। ऐसी आत्मरिद्धिधारी, ऐसी श्रेष्ठ गुणधारी अपनी आत्मा की ओर देख ले रे चेतन। एक बार श्रेष्ठ स्वभाव की दृष्टि से संयुक्त हो जा, एक बार श्रेष्ठ स्वभाव की अनुभूति में निमग्न हो जा, फिर देख कैसा आनंद आता है, कैसा अपार आनंद आता है, कैसी अपार महिमा बरती है, कैसा अपार सागर उछलता है अंतर से, कैसी अंतर ज्योति जगमगाती है। देख, एक बार हो जा अंदर, एक बार खोजा आत्मा में आत्मा, एक बार खोजा आत्मा में बस, फिर देख कैसा अलौकिक आनंद आता है, कैसा दिव्य आनंद आता है। एक बार खोजा बस। होता है विश्वास या नहीं? चेतन, क्या सुनाया और अच्छा बता। ऐसी सूक्ष्म दृष्टि की चर्चा के बाद ना उदाहरण देने का मन होता, ना और कुछ समझाने का मन होता, ना कुछ और सुनाने का मन होता। ऐसा लगता है वह तक कहता रहा सृष्टि 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 सृष्टि, श्रेष्ठ गुण अपना स्वभाव, श्रेष्ठ गुणों में अपना स्वभाव, अपने स्वभाव श्रेष्ठ गुण में स्वभाव को
देख लो, श्रेष्ठ गुणमय स्वभाव के स्वानुभव में लीन रहो, परम भाव के परम दाता इस परम ज्ञान में स्वभाव में लीन रहो, परम दाता और परम आनंद स्वभाव में लीन रहो, यही परम श्रेष्ठ है। बस ऐसे ही कहते रहो पूरे टाइम, इस तरीके और कुछ ना सुनाओ, ना कुछ समझाओ, ना कुछ चेताओ, ना कुछ जगाओ, जीव अपने आप भी जाग जाएंगे। इतना कहते रहो, ये श्रेष्ठ गुण में, परम गुण में, परमात्म पने में अपनी दृष्टि है, इसको देखो। इतना कहते रहो, श्रेष्ठ परमात्म परम गुणों में अपनी दृष्टि है, इसको देखो। इतना कहते रहो बस। परम श्रेष्ठ अपनी सृष्टि है, इसकी स्वानुभूति में डूब जाओ। इतना कहते रहो बस। श्रेष्ठ गुणों के अनुभव में डूब जाओ, स्वानुभूति में निमग्न जाओ, इसके अलावा कुछ कहो मत, ये समन होता है। लेकिन भगवान आत्मा क्या करें, राग कहता है कि समझा दो, राग कहता है कि बता दो, राग कहता है कि भैया भव्य जी बैठे हैं, इन्हें भैया कैसे भी समझा दो, कैसे भी सुना दो, कैसे भी बता दो, कहीं से तो पकड़ें। इसलिए नाना उदाहरण से, नाना पर्याय से, नाना नमन से इस षष्ठी के भाव को कहने का अभिप्राय, इस षष्ठी का भाव कहने की कोशिश करते हैं। आपको कोई सा तो भाव लग जाए, आपको कुछ तो छू जाए अंदर से, कुछ तो समझ में आ जाए अंदर से कि क्या है ये षष्ठी, क्या है ये सृष्टि। जिस दिन आपको अंतर से समझ में आएगी, उस दिन आपका अंतःकरण बदल जाएगा, आपकी दृष्टि अंतरोन्मुख हो जाएगी। और जिस दिन आपकी दृष्टि अंतरोन्मुख हो जाएगी, आपको ये सृष्टि अंतर चतुष्टय में विलास करती मिलेगी, श्रेष्ठ गुणों में विलास करती मिलेगी। भगवान आत्मा परम 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 श्रेष्ठ गुणों में परमात्मा है। बस इस परम श्रेष्ठ गुण में परमात्मा का नाम सृष्टि है, इसकी अनुभूति का नाम सृष्टि है। याद रखना चेतनात्मा, इसको देखना, इसको जानना, इसको अनुभव करना और इसके अनुभव में डूब जाना, इसका ही नाम मोक्ष मार्ग। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने इन 14 दृष्टियों के माध्यम से ऐसी वीतरागता को सिद्ध किया है, ऐसे वीतराग भाव को सिद्ध करके और भव्य जीवों को परोसा है। यह है भव्य आत्मा। एक बार अपने आत्मा में डूबना तो फिर कहीं बाहर मत आना। एक बार अपने विलास, चेतन विलास में डूबना तो फिर कहीं कर्मल को मत देखना, मत ही कोई अंजन का है, फिर कोई मलिनता को मत कहना, फिर कोई अज्ञानता को मत कहना, फिर कोई प्रभाव को मत कहना। एक बार अपने चिदानंद के प्रकाश में ऐसे खोना तरण सनंदे, एक बार अपनी उबन शेष में ऐसे खोना, ऐसे अंतरात्मा में डूबना कि फिर मलिनता का कोई भाव ना दिखाई दे, फिर कोई अज्ञानता की परिणति आपको छू ना पाए, फिर इस दृष्टि को कोई मलिन ना कर पाए, फिर इस भाव को कोई मलिन ना कर पाए। फिर परम 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 सूक्ष्म श्रेष्ठ स्वभाव परमात्म शक्ति ये अपने दर्शन में बरते, कोई विकार इस पर आवरण न डाल पाए। ऐसी भैया, ऐसी तारण स्वामी की वाणी है, ऐसा तारण स्वामी का उपदेश है, ऐसा तारण स्वामी ने अंतर आत्मबोध का मार्ग दिया भैया। दृष्टि को सुभट बनाया, सुभट योद्धा। जैसे सुभट योद्धा छत्री कभी भी रण से पीठ दिखा के नहीं भागता और अपने मार्ग में आगे बढ़ता जाता है, वैसे ये दृष्टि सुभट एक योद्धा की तरह अपने श्रेष्ठ गुणों को अंगीकार करके निरंतर कर्मों को चीरते हुए, पर्याय भाव को चीरते हुए, विकल्प धारा को चीरते हुए, समस्त अज्ञान भाव को चीरते हुए आगे निकलती जाती है। इस दृष्टि को, श्रेष्ठ गुण में सुभट दृष्टि को किसी भी पर्याय भाव से, किसी भी परिणमन भाव से कोई भी अंतर नहीं पड़ता। इस समस्त विकार को चीरती हुई अपने ध्रुव ज्ञान सूक्ष्म स्वभाव में, अपने परम भाव में प्रवेश प्राप्त करती है और ये सृष्टि अपने समय में रथ होके, अपने परम भाव में रथ होके अपने पूर्णत्व को अंगीकार कर लेती है। ऐसी परम सृष्टि, ऐसी सुवत सृष्टि, ऐसी अंतर की श्रेष्ठ परिणति जब जहाँ जिस ज्ञानी के अंतर में उत्पन्न होती है, वह ज्ञानी सहज मोक्ष मार्गी होकर सहज ही कल्याण को प्राप्त कर लेता है। ऐसी अलौकिक अद्भुत महिमा है, ऐसा अलौकिक ज्ञान है, ऐसा अलौकिक आत्मा का दर्शन है, ऐसी अलौकिक आत्मा की अनंत गुणों की महिमा है। ऐसे जितना कहा उतना कम है, शब्दों से पार है, सब अनुभव गम्य है। जिसको भी आएगा अनुभव में आएगा, जहाँ भी आएगा अनुभव में आएगा, जिसको भी मिलेगा आस्था में मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा अंतर में मिलेगा। बाहर कुछ होने वाला नहीं है, बाहर कुछ होने वाला नहीं। जिसे अंतर में जाना है उसके लिए मार्ग है, जिसे अंतर खोना है उसके लिए सब कुछ है, जिसे अंतर में नहीं खोना उसके लिए कुछ भी नहीं है। शून्य स्वभाव मेरा है, जिसकी रुचि है उसका है और जिसकी रुचि नहीं है उसके लिए कुछ नहीं। सिद्ध स्वभाव मेरा है, जिसकी रुचि है उसके लिए सब कुछ है, जिसकी रुचि नहीं है उसके लिए कुछ नहीं।
भैया ऐसा मोक्ष का मार्ग है, ऐसा आचार्यों की वाणी में आया है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने दर्शाया है। अपन इस सत्य को जाने, इस सत्य को गहरे अनुभव के तल में ले जाएं, इस भगवान की वाणी के सिद्धांत को अंतरात्मा से पी जाएं और अपनी आत्म रुचि को प्रगाढ़ करते हुए, ऐसी सुभट दृष्टि को उपलब्ध करते हुए षष्टि एक श्रेष्ठ भाव में अपनी अंतर परिणति को परम भाव में, परमात्म भाव में, पूर्ण भाव में एकत्र कराते हुए अपने परिपूर्ण आत्मा में परम स्वानुभव रूप सृष्टि के विलास रूप अपनी अंतर ज्ञान गुफा में ठहर जाएं और फिर कभी निकल के बाहर ना आए। ऐसी भावना को लेके जाएं कि कभी बाहर आने का मन ना हो, अर्थात दृष्टि कभी अपने परमात्मा अपने को छोड़े ना, श्रेष्ठ गुणों को छोड़े ना, दृष्टि अपने स्वभाव पर जमी रहे और सारे कर्मों को चीर दे, सारे अज्ञान अंधकार को चीर दे, सारी संयोगात्मक अवस्था को क्षय कर दे, सारे कर्मों को मिला दे और एक वीतराग भाव, इंकोत्कीर्ण पूर्ण ज्ञान भाव अपने प्रकाश में, अनुभव में प्रकट हो जाए। ऐसी भावना के साथ भैया अपन आगे बढ़ें, ऐसे बोध के साथ अपन आगे बढ़ें, ऐसे कल्याण की मंगल में भावना के साथ अपन आगे बढ़ें, ऐसे वीतराग भाव को उपलब्ध करें और अपने जीवन को सार्थक बनाए। भैया तारण स्वामी का ये उपदेश अंतरात्मा को मुक्ति के पथ को दिखाने वाला है, अंतरात्मा को स्वानुभव में डुबाने वाला है, जीव को परमात्मा श्रेष्ठ गुणों का धारी बताने वाला है। तारण स्वामी का ये उपदेश पूर्णता को प्राप्त करने के लिए है। यहाँ पर्याय की कोई बात नहीं है, यहाँ परिणमन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर की कोई बात नहीं है। अपन पर पर्याय से पार परम भाव को प्रकट करके, परम श्रेष्ठ अनुभूति को प्रकट करके निर्माण की ओर आगे बढ़ें, अग्रसर हों इन्हीं मंगल भावना के साथ। बोलिए अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। सभी का जीवन आनंद मंगल में हो, इन्हीं भावनाओं से सभी से जय तारंतर। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न